हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th क्लास का वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो शुरू कर रहे हैं, इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसपे हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में भारत के राष्ट्रवाद से। यहीं से हम लोग आगे की तरफ से पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास जो चलेगा आप लोग के मन में आएगा कि सर जी अभी पिछला क्लास में मैथ पढ़ा रहे थे, फार्मूला लिखवाएं, आज पढ़ा रहे हैं भारत का राष्ट्रवाद। तो देखिए आप लोग का क्लास जो होगा कैसे चलेगा, MWF यानी कि मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन MWF में आप लोगों का क्लास जो चलेगा वो चलेगा इतिहास का, ठीक है। और अगर बात करेंगे TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन का क्लास में जो चलेगा आप लोगों का पढ़ाई होगा, वो पढ़ाई होगा किसका, मैथ का, ठीक है। और मैथ वाले में ही TTS में अब ये अलग से उसका टाइम रखा जाएगा। ये जो क्लास चलेगा ये चलेगा कितने बजे से, 9 बजे से चलेगा, ठीक है। ये 9 बजे से क्लास चलेगा। अब इसके अलावा अभी उसको अलग से हम लोग देखेंगे बाद में। मैथ के अलावा किसको कवर किया जाएगा, साइंस को, और साइंस के पैरेलल मैथ और इतिहास एक टाइम पे है। तो उसी तरह विज्ञान के सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो होगा, यानी ज्योग्राफी वाला हिस्सा जो होगा, ज्योग्राफी भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे साइंस के पैरेलल, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक दिन मैथ, एक दिन इतिहास, एक दिन मैथ, एक दिन इतिहास, एक दिन मैथ, एक दिन इतिहास, ऐसे पढ़ेंगे। तो आज सोमवार है, तो आज की क्लास में हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं। और इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत का राष्ट्रवादी। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक बड़ा होता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। क्यों पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर पहले ही पढ़ लेंगे तो इस पर हम लोग रिवीजन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा, तो ज़्यादा दिन इस पर रिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें से इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, तो हमारे पास टाइम ज़्यादा मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की बात जब आएगी तो ये राष्ट्रवाद का जरूरत पड़ा ही क्यों, जब हमारा देश क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, यानी कि गुलाम था, अंग्रेज इस पर शासन कर रहे थे। तब हमारे भारत में क्या हो रहा था कि अलग अलग समय से अलग अलग लोग अपने स्तर पर लड़ाई कर रहे थे। यानी कि वो पूरा देश नहीं, पूरा भारत जो हो रहा था, अंग्रेज से छुटकारा नहीं पाना चाह रहा था। अलग अलग लोग जैसे कि अलग मराठा अपना लड़ाई लड़ रहे थे, सिख अपना लड़ाई लड़ रहे थे। हर एक जगहों पर जो आंदोलन हो रहा था अलग अलग स्तर पर हो रहा था। हम अपना अपना सबके पेशवा अपना लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये राष्ट्रवाद के समय में इसको जो था मुख्य रूप से इसका जो शुरू हुआ राष्ट्रवाद वाली बात, इसमें लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी। इसमें जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, लेकिन जब भारत के राष्ट्रवाद, क्योंकि जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था कब, 1857 में लड़ा गया था। ये इस पे आज़ाद नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बात दिक्कत था, वो किसका दिक्कत था, ये था राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। मतलब कि सबके पास में एकता वाली जो भावना होती है वह किसी के पास में नहीं थी। हर लोग सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम अपने तरफ से लड़ लेंगे, आप अपना संभालिए, हम अपना संभालते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग तो अंग्रेजे की तरफ से थे, उल्टवानी करत क्या, जैसे होता है ना कि आज का आदमी का कि जब बारात का चाहे कौन चीज़ का पूरा गांव भर से, सब पूरा संसार भर से बनती रहेगा, लेकिन अपने भाई से ही बनती नहीं रहेगा। उसी तरह से होता क्या था कि एक राज्य पड़ोसी राज्य वाले से ही बनती नहीं रहता था। तो वही क्या करता था कि वो अंग्रेज से मिल जाएगा, अंग्रेज से दोस्ती कर लेगा, लेकिन पड़ोसी से दोस्ती नहीं करेगा। ऐसा होता है आजकल भी। देखिएगा शादी ब्याह का अंगिया जो होगा, पूरा गाँव भर पूरा भोज भात सब खाएगा, लेकिन क्या करेगा कि अपने भाई नाराज है, उन्हीं से न्योता छूटा हुआ है। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की जब से उत्पत्ति शुरू हुई उस समय से लेकर, तो भारत को जो स्वतंत्रता मतलब लड़ाई वाली जो बात थी, उसको लेकर अलग अलग चरण में बांटा गया, 5 चरणों में बांटा गया है। कई लोग उसको 3 चरण में भी कहते हैं, 3 चरण ही वो ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग क्योंकि विस्तार में पढ़ेंगे तो इसीलिए इसको 5 चरणों में रखे हुए हैं, ठीक है। जिसका पहला चरण जो होता है, इसको कौन सा चरण कहते हैं, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण यह कब हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजा छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस समय से लेकर 1905 तक का जो चरण होता है, उस समय की घटना को किसके अंदर में रखा जाता है, उदारवादी चरण में। उदारवादी चरण में होगा क्या कि उदारवाद की भावना रहेगी। मतलब कि अगर कोनो प्रकार की दिक्कत है अंग्रेज से, तो ये लोग क्या करते थे इस समय में, उसके खिलाफ धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, और सरकार से विनती करते थे। तो समझिए, तो विनती करते थे कि नहीं भाई आप ये गलती कर रहे हैं, अगर ये आप क्या करेंगे, हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, धरना पर बैठ जा रहे थे।
तो ऐसे जो चरण होते थे इसको क्या कहा जाता है, उदारवादी चरण। हर कुछ के लिए ये क्या करते थे, विनती करते थे, मतलब कि यह शासन व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। यह चाहते थे कि आप शासन व्यवस्था करिए, अंग्रेज ही शासन करे, लेकिन क्या करे उसमें जो कहीं पर भी कमी बेसी है तो उसको ये क्या करे, सुधारे। उनसे ये कहते थे कि नहीं आप यहाँ पर गलती किए हैं, इसको सुधार करिए। तो ये सब जो धारणा वाली जो बात होती थी, मारपीट नहीं होता था, कहीं पर विद्रोह नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो होता था इसको क्या कहते हैं, उदारवादी चरण। 1885 से लेकर 1905, फिर 1905 में हो गया बंगाल का विभाजन। साथ में यहीं पर जो था कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, दो दल में बट गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल कहते थे कि हम धरना देकर, उदारवादी वाला जो थे वो नरम दल होते थे। इसके साथ हो गए देखे तो जो नया वाले आदमी थे, पुरनका तो मान रहे थे कि नहीं धरना देकर शांति से बातचीत से बात हल करेंगे, लेकिन जो नयका खून था वो कहते ऐसे कैसे, वो हमारे आदमी के मार दिया हम बर्दाश्त कर ले। तो वो लोग क्या करते थे, गरम दल वाले जो रहते थे वह क्या करते थे, झगड़ा, इधर दोनों तरफ से मार झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे इस चरण को भी तो पढ़ेंगे लाला हरदयाल लाल के बारे में, गरम दल वाला में लाल बाल पाल वाला सब। तो ये इस चरण को कहा जाता है उग्र राष्ट्रवाद का चरण, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद में मतलब कि इसमें सब कोई हाई पावर में रहेगा, तो वो गुस्सा में तो हम जोश में, तो से कम थोड़ी ना बनी। तीसरा जो चरण होता है इसको कहा जाता है क्रांतिकारी चरण। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो था हम पहले ही वाला बताया है कि मुख्य रूप से 3 चरण है, जिसको हम लोग 5 चरण में इलाबोरेट किए हैं कि क्रांतिकारी चरण और द्वितीय चरण, मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद और ये दोनों पैरेलल चल रहा था, ठीक है। यानी 1905 से 1919 तक, सॉरी 1905 से लेकर 1919 तक के चरण को कहा जाता है क्रांतिकारी चरण। इसके अलावा 1924 से लेकर 1942 तक इस घटना को कौन सा चरण कहा जाता है, क्रांतिकारी चरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जब क्या हुए गांधी जी आके अपना प्रभाव जमाना शुरू किए, तो इसको कहा जाता है गांधीवाद युग। कितना से 1919 से लेकर 1942 तक गांधी जी इस समय तक अपना प्रभाव जमाए थे और इस समय तक सब गांधी जी का बात मानता था, ठीक है। तो ये जो चरण था गांधीवाद युग था। इसके बाद नेक्स्ट जो चरण है वो कौन सा है, अब 1942 तक का घटना हो गया। 1942 से लेकर 1947 तक, ये सुन के बहुत सुकून मिलता है कि 5वां चरण कौन सा था, स्वतंत्रता की ओर का चरण। अब क्या हुआ था, एकदम अंतिम चरण चल रहा था, एकदम जो नहीं होता है फिल्म के अंतिम वाला सीन, मारकाट फाइट वाला, तो वो था कौन सा, स्वतंत्रता का अंतिम चरण 1942 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में जो भारतीय में जो स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवाद को लेते हुए 2 भाग में लड़ाई हुआ था, एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो हम लोग जो पढ़ना है 10वां क्लास के सिलेबस में वो राष्ट्रवाद वाला पढ़ना है। और भारत का राष्ट्रवाद का शुरुआत ही कहाँ से हुआ था, 1885। इससे पहले मतलब कि ये नहीं था कि अचानक के बस क्या हुआ कि कहीं लोग क्या हुआ, एक दिन कोई सब लोग जगे रात को सो के, और सुबेरे जाके जगे तो देखेगा अरे बाप रे, ये तो सबके अंदर में देश प्रेम जग गया। तो ऐसे एकाएक राष्ट्रवाद जग नहीं सबके अंदर में उत्पन्न हुआ। उसके लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सबके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जगी। राष्ट्रवाद पहले हम लोग उसी को देखते हैं। तो पहले हम लोग पहला चरण पढ़ेंगे जिसमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। ये कौन सा चरण है, उदारवादी चरण, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना ही एक चैप्टर कौन सा नाम है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत हम लोग का देश है, इसके बारे में तो आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं। हम लोग सीधे चलते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रीय चेतना का उदय, मतलब कि हमको अपने देश के विकास के बारे में अगर हम सोचने लगते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद। हमारे अंदर अगर भावना जग रही है किस बात के लिए, अपने देश के भलाई के लिए, विकास के लिए, उसको एकता के लिए, तो इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसको अगर परिभाषा के तौर पर लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक क्या है, भौगोलिक सीमा में, यानी कि जो जैसे कि भारत का ही सीमा हो गया, जो भूगोल वाली सीमा होती है, रहने वाले समुदायों के बीच क्या हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना को ही को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे कि हम लोग के अंदर में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, चाहे किसी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य का हो, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है कि कोई भी बॉर्डर पर सैनिक मरता है, तो चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सभी लोग को क्या होता है कि इस बात का दुख होता है कि नहीं हमारे देश का कैसे कोई मार दिया, ठीक है। चाहे अगर कोई क्या करता है, भारत को गाली दे दे, हम लोग चाहे किसी भी राज्य का हो,
तो क्या होता है कि सब भारत को अब माँ समझते हैं। अगर कोई भारत देश को गाली दे देता है तो ससुर गाली कैसे दे दिया, पटक के मारने लगते हैं, ऐसा होता है। तो ये जो भावना देखने को मिलती है, चाहे हमारे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो, हमको अपने देश के प्रति लगाव है, तो ये जो भावना हमारे अंदर है इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का जब भी विचार लाना होता है तो ये एक एकता की भावना होती है, मतलब सभी के अंदर में यह भावना होती है। अपन किस स्तर पर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक, अलग अलग स्तर पर देखा जाता है इसको, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद भी उत्पन्न हुआ, अभी भी है, राष्ट्रवाद है, तभी तो हम लोग का लगाव है, ठीक है। तो यह जब शुरुआत हुआ तो इस भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो पहले थी नहीं, पहले जो होता था क्या कि हम अपना एक राज्य संभाल रहे, जैसे पहले जो अंग्रेज जब नहीं शासन कर रहे थे तो इस समय यहाँ पर अलग अलग राजा रहते थे, जैसे कि मगध का अपना क्षेत्र होता था, बिहार में जो हिस्सा होता था मगध वाला अलग था, मिथिला अलग राज्य था, अयोध्या अलग राज्य था, मुगल साम्राज्य का अलग शासन चल रहा था, हर कोई अपना अपना क्या था, भारत अलग अलग टुकड़ों में क्या था, बटा था। किसी के अंदर भारत नाम का कोनो शब्द नहीं था, मतलब भारत का एकीकरण जैसा कुछ नहीं था कि पूरा भारत को एक जैसा नहीं, सब क्या क्या था, एक टुक्का, हाँ चल भाई हमारा ये राज्य, हम इसको संभालेंगे, तो इसको संभालो, तुम इसको संभालो, अलग अलग सब कुछ संभाल रहा था। लेकिन जब तक राष्ट्रवाद की भावना का मतलब कि ऐसा क्या घटना घटा जिसके कारण से पूरा भारत के लोग क्या हुए, एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ बहिष्कार करना शुरू कर दिए। तो इसमें पहला जो कारण था वह क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या, असंतोष। यानी हो क्या रहा था कि जितने भी राज्य थे भारत में, जितने छोटे छोटे टुकड़े थे, सीमांत थे, वो उसमें हर एक लोग को क्या था, अंग्रेज अपना साम्राज्यवाद, जब 19वीं शताब्दी आया और खास करके कब, 1857 के आसपास से, ठीक है, इस लड़ाई के आसपास से ही क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे अपना साम्राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, मतलब कि अपने आप में ना अंग्रेज अपने आप को ही पूरा भगवान मान रहे थे। वो भारत को कुछ भी नहीं, चाहे कोई भी भारत का राज्य हो, किसी भी राजा को कुछ नहीं मानते थे। वो लोग ये चाहते थे कि आपको ये इतना कर देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। वो लोग अपने हिसाब से विकास कर रहे थे, यहाँ का सामान लूट लूट के ले जा रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यानी कि अब सभी लोग अंग्रेज का जो साम्राज्यवाद था, उन लोग का अपना नीति था, उसके विरोध में सभी लोग असंतोष जाहिर करने लगे, मतलब कि कोई भी खुश नहीं था इसको लेकर। तो इसके कारण से क्या हुआ, राष्ट्र सभी लोग को अगर दिक्कत था, अगर हमको भी दिक्कत है, आपको भी, सभी लोग को दिक्कत है, तो सब लोग एकजुट हो जाएंगे ना कि हाँ भाई तुमको भी फलाना मारा है, हमको भी मारा, तो चलो मिल के मारते हैं दोनों लोग। दूसरा कारण क्या था, आर्थिक कारण, मतलब कि ये तो था ही कि शोषण तो कर ही रहे थे, तो अब आर्थिक कारण ये था कि यहाँ पर दो तबका होता था। पहला तबका कि जो यहाँ पर किसान उसान जो होते थे, सामान का उत्पादन करते थे, तो उनसे क्या हो रहा था, सामान सस्ते दामों पर लिया जा रहा था, तो अगर सस्ते दाम पर लेंगे तो वो नाराज। और दूसरा क्या हो रहा था, इसी सामान को बाहर से फिर बनाकर बेचा जा रहा था जब, तो इसको महंगा कीमत, बहुत ज़्यादा महंगा कीमत लिया जा रहा था। अब इसके कारण से जो हो रहा था, यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी खराब होते जा रही थी। इसी कारण से सब कोई अंग्रेज का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तीसरा था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ तो ये भी एक कारण बना था, क्योंकि जब यहाँ पर पूरे भारत भर जो है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बिहार की तरफ, यहाँ पर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, बिहार में ही मगधी बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है। अगर हम चले जाएंगे अगर तमिल, तेलुगु, ये सब अलग अलग भाषा जो है यहाँ पर है, तो पूरा भारत के लोगों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती थी, जिसके कारण से सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाते थे, मतलब बात नहीं रख पाते थे। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा यहाँ पर पढ़ी जाने लगी तो पूरा भारत भर में अंग्रेजी भाषा बोली जाने, मतलब पढ़ी जा रही थी, तो सब एक दूसरे को बात क्या कर लेते थे, अंग्रेजी भाषा के जरिए बता पाते थे, समझा पाते थे। तो ये कारण था। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा कारण था, मध्यम वर्ग का उदय। क्या हुआ कि जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो मध्यम वर्ग वह वर्ग होता है जिसके पास, मतलब कि वर्ग जो होता है पहले दो को था, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, बाद में आया मध्यम वर्ग। तो श्रमिक वर्ग जो मजदूरी वजदूरी एकदम नीचे वाला तबका, पूंजीपति मतलब बहुत ऊपर, और मध्यम जो होता है बीच का, इसी के पास में जितना उम्मीद होता है सबसे अधिक होता है किसके वर्ग के पास में, मध्यम वर्ग, ठीक है, मिडिल क्लास। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि जो जितना भी हम कारण दिख रहे हैं, अभी हम लोग ये कारण को एक पॉइंट्स के रूप में समझ रहे हैं, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कैसे विरोध हुआ था, क्या असंतोष का कारण था, ये सब देखेंगे, ठीक है। अगला है साहित्य और समाचार। क्या हुआ कि इसके जरिए भी अखबार जितने भी बढ़िया बढ़िया आदमी थे, जैसे गांधी जी, ये भी क्या किए थे, अपना अखबार
निकाले थे, यंग इंडिया था, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल गजट लिखे थे। तो ऐसे अखबार के माध्यम से भी ये लोग क्या कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि अरे फलाने जगह पर ये घटना हुआ है, ऐसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसके बारे में ये लोग जागरूकता फैला रहे थे। ठीक है, आजकल का अखबार पत्रकार की तरह नहीं कि खाली चमचागिरी करता है। इसके अलावा क्या किया गया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया था। जैसे कि इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने क्या किया था कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए थे। अपने इतिहास के बारे में, अपना धर्म के बारे में बताए थे। इन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। चाहे ये भी बोले थे कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कारण, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में अभी तक कितना कारण देखे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय, कितने कारण हो गए यहाँ पर, 6 कारण है। और कारण अगर बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, तो यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता से संपर्क, यानी कि जो यूरोपीय सभ्यता थी उससे जब संपर्क में आए तो वहाँ के बारे में सीखे जाने तौर तरीकों को, तो ये भी क्या था, राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना था। इसके अपने यहाँ के भारतीय प्राचीन सभ्यता का ज्ञान हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे प्राचीन विभेद की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, तो ये भी एक कारण बना था विद्रोह का। इसके आधार अलावा भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ, मतलब कि जितना भी भारत में पार्टी थी सब एक दूसरे से इकट्ठा हो गई और एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण की। और भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी जो बनी थी वो बनी थी 1885 में। कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये पहली भारतीय राष्ट्रीय पार्टी थी। तो एकीकरण हुआ था। और इसके अलावा सरकार की प्रतिगामी नीति है, मतलब सरकार क्या कर रहा था, हर बार ऐसा नीति ला रहा था जिससे खाली सरकार अपना फायदा सोचे, भारतीय जनता का कोई भी फायदा से उनको मतलब नहीं रहता था। ठीक है, इन नीतियों के तहत ही क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रवाद का भावना जगा। यानी कि देखिए हमारे पास में कितने कारण को लेकर चर्चा करेंगे, तो 6 कारण यहाँ पर है हमारे पास में, जिनको लेकर हमको चर्चा करना है। एक एक करके अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा 6 कारण ये हैं हमारे पास में जिसको लेकर चर्चा करना है, यानी टोटल हम लोग 12 कारण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, 12 कारण हम लोग अगले क्लास में भारत के राष्ट्रवाद का जब आएगा बुधवार को क्लास, तो उसमें चर्चा करेंगे। वीडियो को शेयर करिए, अभी स्टार्टिंग का क्लास है तो अभी जो है हम लोग थोड़ा कम कम पढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि थोड़ा और बच्चा जुटे, थोड़ा और लोग जुड़ेंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम तक पढ़ा के जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, साथ साथ इसका क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। ठीक है, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर